तो आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर और कैसे ये आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शुभाली शर्मा, सेंटर हेड एट इंदिरा IVF जबलपुर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे विस्तार में कि जो थायराइड हार्मोन है ये किस तरह से फंक्शन करता है। थायराइड हार्मोन आपके शरीर में एक थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये छोटी सी ग्रंथि आपकी नेक में प्रेजेंट रहती है। जो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में T3 और T4 के फॉर्म में मिलता है। जो T3 T4 है ये दोनों ही मेटाबॉलिक हार्मोन है। इसके अलावा ये हमारी फर्टिलिटी में हमारी साइकिल्स का ओव्यूलेशन और उसका साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। तो अभी जो T3 T4 हार्मोन्स हैं इनका लेकिन जो कंट्रोल है वो पूरा ब्रेन के पास होता है, बिकॉज ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जहाँ से कि TSH करके जो हार्मोन है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। ये TSH हार्मोन है, ये जाके पिट्यूटरी से निकल के जो थायराइड ग्रंथि में उसके रिसेप्टर हैं उस पे जाके एक्ट करता है, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये हमने शॉर्ट में जाना कि जो हमारे पास हार्मोन्स थायराइड हार्मोन बनाने की जो ग्रंथि है उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इस ग्रंथि का कंट्रोल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है जो कि TSH का निर्माण करती है। अब जब हम बात करते हैं तो यूजुअली अपने थायराइड डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, या तो हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। सो हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है वो कम काम करती है। तो जो वो कम काम करती है तो आपका थायराइड हार्मोन का निर्माण कम होता है, तो हमारे शरीर में T3 और T4 की कमी आ जाती है। वहीं पे जो TSH हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो T3 T4 हार्मोन्स हैं जब इनका लेवल कम होता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई बॉडी में हार्मोन्स की कमी है, तो जो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो और TSH का निर्माण करती है। तो जब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, तो इस कंडीशन में आपका जो हार्मोन्स है T3 और T4 का लेवल कम आएगा और TSH का लेवल बढ़ के आएगा। इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म यूजुअली मतलब लेमन लैंग्वेज में उसको मोटापे वाला थायराइड भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो इसमें है वेट इंक्रीज होता है, आपको लेथार्जी लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। इसी में एक और एंटिटी है जिसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। सो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म तब कहा जाता है जब आपका जो T3 T4 हार्मोन्स है उसका लेवल तो ब्लड में नॉर्मल है, लेकिन जो आपका TSH हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के द्वारा निर्माण हो रहा है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। सो इस कंडीशन को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये दोनों ही कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली अगर किसी को भी हाइपोथायराइडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आएंगी, बिकॉज थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक हार्मोन है, वो आपके ओव्यूलेशन को भी अफेक्ट करते हैं। सो प्रॉपरली टाइम पे ओव्यूलेशन ना होना, आपका पीरियड ना आना, इन सब चीज़ों से आपकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर किसी ने कंसीव कर भी लिया है तो भी आपका थायराइड हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज थायराइड हार्मोन की कमी के चलते प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही आपका मिसकैरेज के अलावा आपका प्रीटर्म डिलीवरी, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, बच्चों में क्योंकि बच्चे पहले 3 महीने पूरी तरह माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल ग्रोथ कम होना भी हो सकता है अगर थायराइड हार्मोन की इस समय पे कमी हो तो। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है वो एक और हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और उसमें आपका जो TSH लेवल है वो अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसकी मात्रा कम दिखेगी। अब यूजुअली जो भी इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा, अब
अब हमें पता चल गया है कि 2 तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, पर मोस्टली इनफर्टिलिटी में हम जो देखते हैं उसमें मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म इज़ क्वाइट कॉमन। सो हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी महिला जो कि कंसीव करने के लिए प्रयास कर रही हैं या ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं तो उन लोगों को अपना TSH टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जो TSH का वैल्यू है नॉर्मली 4.5 का कट ऑफ होता है फॉर जनरल पॉपुलेशन, और लैब टू लैब वेरी भी कर सकता है इसका रेफरेंस वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये विथ रिगार्ड्स टू फर्टिलिटी पेशेंट्स और ऑलरेडी प्रेग्नेंट पेशेंट, तो TSH का जो कट ऑफ है वो 2.5 है। सो अगर आपका TSH का वैल्यू इससे ज़्यादा है तो देर इज़ नो हार्म इन टेकिंग द थायरॉक्सिन सप्लीमेंट्स। अब वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड की कमी हुई तो आपके बच्चे को थायराइड हार्मोन मिलने का और कोई स्कोप नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो थायराइड का चेकअप है टाइम टू टाइम 6 to 8 वीक्स के अंतर पे करवाते रहना चाहिए। दूसरा जो हमारा होता है, लोगों को बहुत डर लगता है कई बार कि जो ये हमने थायराइड हार्मोन को एक बार लेना चालू कर दिया तो हमें शायद लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो ये सब मिथ्स हैं एक्चुअली। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने थायराइड अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ी है या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ी है तो आपको ये ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली टिल जब प्रेगनेंसी में तो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है इसीलिए आपका जब तक आपकी प्रेगनेंसी है, वंस द प्रेगनेंसी इज़ ओवर आफ्टर 6 to 8 वीक्स अगर आपका सारा TSH लेवल्स अगर नॉर्मल आ जाते हैं तो आपको ज़िंदगी भर थायराइड हार्मोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो हम थायराइड की दवा लेते हैं सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग लेनी चाहिए एम्प्टी स्टमक, और थायराइड की दवा खाने के बाद हम 2 से 3 घंटे हम इसको में कुछ खाना ना खाएं थायराइड की दवा खाने के बाद। दूसरा, हर 6 से 8 हफ्ते के बाद हमें TSH का जांच कराते रहना चाहिए और उस हिसाब से अपना डोज टाइट्रेट करना चाहिए। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर फिर भी आप अगर थोड़ा सा डर रहे हैं, आप थायराइड की समस्या से ग्रसित हैं और गर्भधारण में भी कठिनाई महसूस करते हैं तो आप विशेषज्ञ की सलाह लें। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मेल्स में भी ये देखा गया है कि अगर पुरुषों में भी अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो इससे आपका उस पर आपकी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और फर्टिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। तो दोनों ही पुरुषों और महिलाओं को अगर थायराइड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो आपको इस पे बिना डरे अपने को विशेषज्ञ से मिलके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो जानकारी आपको दी है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। दूसरा, थायराइड का नाम सुन के अब आप ना घबराएं और फर्टिलिटी एक्सपर्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ आप अपनी जर्नी आसानी से निकाल सकते हैं। सो धन्यवाद। इसमें IVF अमाउंट के लिए किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, तो ये कहना चाहूँगी मैं, देखिए IVF का यूजुअली जो चार्जेस होते हैं 1.5 से 2 लाख के बीच का खर्चा आ सकता है। आपको स्पेसिफिक अमाउंट बता पाना थोड़ा संभव नहीं है ऑनलाइन, बिकॉज हर पेशेंट की अलग अलग तरह की समस्या होती हैं। तो पहले हम उनके रिपोर्ट्स देखते हैं या चेकअप कराते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम के अनुसार हम उन्हें IVF का अमाउंट सजेस्ट करते हैं। मैडम, शरीर में कमज़ोरी रहती है, उसके लिए क्या करें? देखिए राहुल जी, अगर आपको ऐसे कमज़ोरी लग रही है तो आप अपना मतलब एक जनरल फिजिशियन चेकअप करा सकते हैं, जनरल चेकअप। आपको अगर लगता है कि मतलब यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज मतलब इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू मतलब ट्रीट दिस काइंड ऑफ। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.